हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग 2 रुपए के नीचे ट्रेड करने वाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 650% के आसपास निकल के आ रही है। इस कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो डीआईआईज का पैसा 52% लगा हुआ है इस कंपनी में, और डीआईआईज में इंडिया की मेजर बैंक्स है एंड मेजर बैंक्स के साथ साथ एलआईसी का भी पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। और इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 25% से स्लाइटली कम निकल के आ रही है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नेम से पता चल रहा है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और यहाँ पे भी कंपनी क्या करते हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो मैक्सिमम चीज़ें इस कंपनी के रिगार्डिंग नेगेटिव में ही देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ प्रमोटर्स की भी जो होल्डिंग है वो भी 100% प्लेज हो रखी है। अगर प्रोज एंड कॉन्स में डिस्कस करें तो सब कुछ कॉन्स में ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 17% के आसपास डिक्रीज हुई है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी रहने वाली है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करीब 200 करोड़ के आसपास की लॉस दिया है कंपनी ने दिसंबर की क्वार्टर में। अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में देख सकते हो 1304 करोड़ के आसपास की कंपनी लॉस दे रही है ऑलरेडी। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 1500 करोड़ के आसपास की लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो रिजर्व जो है वो और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड कंपनी डेट के ऊपर डेट लिए ही जा रहा है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। देखो, प्रोमोटर्स के साथ साथ एफआईआईज एंड डीआईआईज सभी के सभी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं। और अगर डीआईआईज में डिस्कस करें तो देख सकते हो इंडिया के जो मेजर बैंक्स हैं उन लोगों का पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में। उसके साथ साथ एलआईसी का भी होल्डिंग है इस कंपनी में। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर का होल्डिंग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ये 2 कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 24.82% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली वीक है, इसीलिए सिर्फ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है आप लोगों की कंपनी आगे चल के प्रॉफिट दिखा सकती है, क्योंकि कंपनी जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट देती है, लेकिन कंपनी की हाई इंटरेस्ट रेट, मैं आप लोगों को चेक कर देता हूँ, हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई डिप्रिसिएशन वैल्यू के चलते कंपनी जो है वो लॉस देती है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में प्रॉफिट देती है लेकिन हाई इंटरेस्ट एंड हाई डिप्रिसिएशन वैल्यू के चलते कंपनी जो है वो एंड ऑफ द क्वार्टर लॉस देती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे डेट रिड्यूस करके, एंड डिप्रिसिएशन वैल्यू तो खैर छोड़ो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन अगर ये भरोसा है कि कंपनी आगे चल के डेट रिड्यूस करेगी या तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, अगर ये भरोसा है आप लोगों का कंपनी के ऊपर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर भरोसा है तो ही जाना। तो गाइज, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। और अगर कल के बारे में डिस्कस करें, सॉरी कल नहीं, फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो 6,48,31,723 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 1102 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 4,61,322 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है मार्केट प्राइस पॉइंट पे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो 23.88% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा वीक रहने वाली है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। और अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कल ये कंपनी जो है वो बोथ अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट टच करी थी, देख सकते हो अपर प्राइस बैंड एंड लोअर प्राइस बैंड देख सकते हो आप लोग, एंड क्लोजिंग करी है दोनों के बीच में। तो गाइस, ये तो हो गया वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कैसी है वो भी मैंने बता दिया है। तो देखो, अभी लोग इतना कम बाई करके पोजीशन बना रहे हैं, इसका मतलब कंपनी और भी ज़्यादा नीचे की तरफ गिर सकती है।
लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है इसमें पोजीशन बनाने के लिए, तो और भी ज़्यादा डाउनफॉल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस कंपनी। अभी हम लोग को यही देखना है कि ये जो 6.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है इस कंपनी में, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग एनएससी के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। वॉल्यूम पहले चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम में निकल के आई है कल के दिन कंपनी में, लेकिन वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो एकदम ही बेकार है, बहुत ही गंदा है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया गया है कंपेयर टू डिलीवरी ट्रेड। अब कैसे ट्रेड ले सकते हो उसके वो भी दिखाया था आप लोगों को। देखो गाइस कंपनी एक डाउन ट्रेंड में है फिलहाल, और यहाँ पे हल्का सा पुल बैक दिया है। मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो है वो 1.9 के ऊपर क्लोजिंग करेगी डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कंपनी डाउन ट्रेंड में है, हल्का सा पुल बैक दिया, और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में कंपनी जा सकती है, ठीक है। अभी करना क्या है, देखो उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी या तो फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी या तो फिर यहाँ तक चली जाएगी, उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। जहाँ से भी कंपनी बाउंस बैक देगी, पहले ये बता देता हूँ, अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करते करते 1.9 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो कंपनी ने 1.9 के ऊपर क्लोजिंग किया है, उसके कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 2.4 एंड 2.95, ठीक है। और अगर कंपनी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है तो जब कंपनी ये जो लेवल है 1.45 की, यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक देगी, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 1.9 एंड 2.4। और अगर कंपनी यहाँ तक स्लिप कर जाती है 0.7 मतलब 70 पैसे के लेवल तक, तो 70 पैसे के लेवल से जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 1.45 एंड 1.90। एज सिंपल एज दैट। कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी या तो फिर कंपनी क्या करेगी आगे चल के, जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ट्रेड लेना है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।